अब मैं आपको बताने लगा हूं क्लासेस शेयर होल्डर्स की। प्रेफरेंस शेयर में शुरू करता हूं। प्रेफरेंस शेयर्स की एक मशहूर कैटेगरी है रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? रिडीमेबल का मतलब होता है काबिले वापसी। काबिले वापसी। तो एक खास कैटेगरी होती है प्रेफरेंस शेयर में रिडीमेबल। कंपनी शेयर इशू करती है, कुछ अर्से बाद कंपनी पैसे देके अपने शेयर वापस ले सकती है। तो रिडीमेबल उस शेयर को कहते हैं जो वापस लिया जा सकता है, इररिडीमेबल होगा जो वापस नहीं लिया जा सकता। फिर इसमें एक और कैटेगरी होती है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल टू ऑर्डिनरी शेयर। कई दफा प्रेफरेंस शेयर जब आप खरीदते हैं तो उस वक्त कंपनी बताती है ये कन्वर्टेबल है, आप कुछ अरसे बाद अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक क्लास ये भी होती है जिसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल। तो ये कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इररिडीमेबल भी हो सकते हैं। ये क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेट से निकला है, जमा। जमा हो जाना। इसमें डिविडेंड जमा हो जाता है। क्यूमुलेटिव। याद करें, हमने कहा था कि अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देना है, प्रॉफिट ना हुआ तो डिविडेंड नहीं देना। पीछे ये बात हुई थी। आज मैंने एक अजीब सी बात कर दी, मैंने कहा इनको हमेशा डिविडेंड देना है, इनको 8% डिविडेंड देना है। अब दोनों को मिला के चलते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो इनको 8% डिविडेंड मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। अगर लॉस हुआ फिर क्या होगा? क्या इनका डिविडेंड अगली दफा इन्हें मिलेगा जब प्रॉफिट हो जाए? तो मैं आपसे पूछूंगा भाई इन्होंने क्यूमुलेटिव शेयर लिया हुआ था या नॉन क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव कहते हैं वो शेयर जिसमें प्रॉफिट जमा हो जाता है। यानी फर्ज करें सन 2021 में लॉस हुआ कंपनी को, तो इन लोगों को 8% डिविडेंड मिलना था, नहीं मिला। सन 2022 में कंपनी को प्रॉफिट हो गया, अगर ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इनको 2 सालों का इकट्ठा डिविडेंड मिलेगा। और अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव है तो जिस साल लॉस हुआ वो लॉस वाला ईयर जाया हो गया, जिस साल प्रॉफिट हुआ उस साल डिविडेंड मिल जाएगा। तो क्यूमुलेटिव का मतलब जिसमें डिविडेंड जमा हो जाता है। तो अब मुझे कहने दें, राइट ऑफ डिविडेंड में मैं एक बात ऐड करने लगा हूं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को सेकंड प्रेफरेंस में मिलेगा आफ्टर करंट एंड प्रीवियस ईयर्स ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मौजूदा प्रॉफिट और कोई पिछले अगर रह गए थे तो वो देने के बाद अगर होगा पैसा तो हम इन लोगों को डिविडेंड देंगे, ऑर्डिनरी वालों को। तो इसका मतलब है कि कैटेगरी 1 इस दफा के प्रेफरेंस शेयर्स, उनको प्रॉफिट। कैटेगरी 2 अगर पीछे कुछ रहते थे तो उनको। कैटेगरी 3 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो ये क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं। ये हमने क्लासेस पढ़ी तो 3 बड़ी मशहूर जमाना हम लोगों ने क्लासेस पढ़ी हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, रिडीमेबल इरिडीमेबल, या कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, या क्यूमुलेटिव हो या नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव जिसमें डिविडेंड जमा हो जाया करेगा, नॉन क्यूमुलेटिव जिसमें जमा नहीं होगा। क्या ऑर्डिनरी शेयर में भी काइंड्स होती हैं, क्लासेस होती हैं? यस, डिफरेंट राइट्स के हिसाब से डिफरेंट क्लासेस होती हैं, डिफरेंट राइट्स। यानी इनका डिविडेंड का राइट अलग अलग हो सकता है जी, कुछ को कम मिलेगा कुछ को ज्यादा मिलेगा। इनकी वोटिंग का राइट कम ज्यादा हो सकता है जी, इन लोगों को डबल वोटिंग पावर मिलेगी, इनको कम वोटिंग पावर मिलेगी। सिरे से ही नो वोटिंग पावर भी हो सकती है कि जी इनके पास वोटिंग पावर ही नहीं होगी।
वोटिंग पावर डिस्प्रोपोर्शनेट भी हो सकती है जी। 100 रुपए के शेयर्स खरीदेंगे तो 50 रुपए के बराबर वोटिंग पावर मिलेगी, या 50 रुपए के शेयर्स खरीदेंगे तो 100 रुपए के बराबर वोटिंग पावर मिलेगी। ये डिफरेंट क्लासेस हैं, इनमें से किसी भी क्लास की कोई भी डिस्क्रिप्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट ये नाम हमारे सिलेबस में है, तो मैं आपको बाहैसियत उस्ताद समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या क्या कैटेगरीज है। लेकिन अगर आपको बात समझ आ रही है, अगर आप चीजों को पिक कर रहे हैं, तो बस आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना याद रखना है वो भी आपको दिखाता हूं। मैं आपको दिखाता हूं किताब में क्या लिखा हुआ है। यहां तक होपफुली आप लोगों को मैप समझ आया। मिस्टर किताब, किताब ने क्या कहा? किताब ने कहा भाई सबसे पहले तो ऑर्डिनरी शेयर्स में वोटिंग पावर है, प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग पावर नहीं है। आईकेप की किताब में उन्होंने पैराग्राफ बना के बात लिखी हुई है, मैंने टेबल बना के लिखी है क्योंकि इससे जरा इजीली समझ आ जाता है। अब ध्यान से देखना है, डिविडेंड, इनकी परसेंटेज ऑफ डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर वालों की नॉर्मली फिक्स्ड होती है, डिफाइंड होती है, एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है। इनका डिपेंड करता है, इनका वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर कौन से प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ दिस ईयर और अनपेड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ये दोनों देने के बाद अगर कुछ बचेगा तो फिर इन बेचारों का राइट आएगा, इनका राइट है थर्ड। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहला राइट मिलता है, उनको पहले डिविडेंड दिया जाता है। फिर वाइंडिंग अप में ये प्रेफरेंशियल बेसिस पे पेमेंट लेंगे अपनी, और इनको पेमेंट मिलेगी आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर्स। ये बात भी हमने देखी। आखिरी बात हमने क्लासेस बताई थी, हमने कहा ऑर्डिनरी शेयर्स की डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं डिफरेंट वोटिंग राइट्स के हिसाब से। नो वोटिंग राइट, डिफरेंट एंटाइटलमेंट, डिविडेंड की, राइट की, बोनस शेयर्स की, अलग अलग राइट चेंज। तो ऑर्डिनरी शेयर्स में आप डिफरेंट राइट चेंज करके अलग अलग क्लासेस बना सकते हैं। इवन राइट डिस्प्रोपोर्शनेट भी हो सकते हैं पेड अप कैपिटल, डिस्प्रोपोर्शनेट यानी मैंने कहा कि नॉर्मली 100 के शेयर पे 100 रुपए की वोटिंग पावर होती है, ये है प्रोपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब होगा? 100 के शेयर पे 50 की वोटिंग पावर, या 50 के शेयर पे 100 की वोटिंग पावर, तो हम इसको कहेंगे ये है डिस्प्रोपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेट, मैं इस पे स्टेरिक भी लगा देता हूं ताकि ये स्टेरिक को इधर रिलेट करके पढ़ा जा सके। प्रेफरेंस शेयर में क्या कैटेगरीज है? कन्वर्टेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स भी हो सकता है, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकता है, रिडीमेबल भी हो सकता है, इरिडीमेबल भी हो सकता है, क्यूमुलेटिव भी हो सकता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, प्रीवियस मिस डिविडेंड आल्सो पेड इन ईयर ऑफ प्रॉफिट, जिस साल प्रॉफिट हुआ उस साल पिछले वाले जो मिस हुए थे वो भी मिल जाए, ये होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में।